सवाल बड़ा कमाल का है और जवाब उससे भी ज्यादा कमाल का है। एक बार एक व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु से पूछता है, आप कहते हैं कि ध्यान हमारी खुशियों की चाबी है। ध्यान से हम जीवन को जान सकते हैं। पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब मुझे ध्यान करना ही नहीं आता, तो क्या मुझे खुश रहने का अधिकार नहीं है? क्या मैं खुश नहीं रह सकता? बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, सवाल ये नहीं है कि तुम खुश रह सकते हो या नहीं। सवाल यह है कि तुम्हें यह कैसे पता चला कि तुम ध्यान नहीं कर सकते। वह व्यक्ति कहता है, क्योंकि मैंने ध्यान करके देखा है, मुझसे ध्यान नहीं होता। इसलिए मैं यह कहता हूं कि ध्यान मेरे लिए मुश्किल है। भिक्षु पूछते हैं, क्या तुम जानते हो कि ध्यान क्या है? वह व्यक्ति कहता है, सच कहूं तो मैंने इसके बारे में सुना तो बहुत है, पर खुद का मेरा कोई अनुभव नहीं। तो कृपया आप ही बताइए, क्या मैं ध्यान के बिना अपने जीवन में खुश नहीं रह सकता? ध्यान के अलावा मेरे बहुत सारे शौक हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहता हूँ, और मुझे पता है कि वे सब शौक मुझे बहुत खुशी देते हैं। क्या मैं उन्हें पूरा करके खुश नहीं रह सकता? एक बार एक व्यक्ति अपने घर में एक पौधा लगाता है, पर वह यह नहीं जानता कि उसे कैसे विकसित किया जाता है, उसकी देखभाल कैसे की जाती है। इसलिए वह अपने एक मित्र के पास जाता है और पूछता है कि पौधा कैसे लगाया जाता है और कैसे पाला जाता है। मित्र कहता है, जो भी पौधा लगाओ उसे मिट्टी में लगाना और समय पर पानी व धूप देना, यही दोनों चीजें पेड़ का भोजन होती हैं। अब वह व्यक्ति अपने घर आकर एक छोटा पौधा धूप में लगा देता है और दिन में 2 बार उसकी पत्तियों को पानी से धोने लगता है। 2-3 दिन बाद पौधे की पत्तियां और जड़ें सूखने लगती हैं। वह सोचता है, धूप तो पूरी मिल रही है, शायद पानी की कमी है। इसलिए अब वह दिन में 3 से 4 बार उस पौधे को पानी देने लगता है, पर अब भी कोई फायदा नहीं होता। वह फिर अपने मित्र के पास जाता है और कहता है, जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया, पर पता नहीं क्यों वह पौधा सूख रहा है। मित्र कहता है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। वह देखते हैं कि पौधा मुरझा गया है और उसकी पत्तियां भी सूख गई हैं। मित्र पूछता है, क्या तुम इसे समय पर पानी नहीं दे रहे हो? वह कहता है, नहीं, मैं तो इसे दिन में 3 से 4 बार पानी देता हूं, पानी की कोई कमी नहीं है। फिर वह व्यक्ति पानी लाकर फिर से पत्तियों को धोने लगता है। मित्र हंस पड़ता है और कहता है, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? वह व्यक्ति कहता है, अरे तुमने ही तो कहा था कि पौधे को पानी दो, इसलिए दे रहा हूं। मित्र कहता है, पर मैंने यह तो नहीं कहा था कि सिर्फ पत्तियों पर पानी डालो, पानी तो जड़ों में दिया जाता है। भिक्षु उस व्यक्ति से कहता है, उस व्यक्ति ने अपने मित्र को यह बताया ही नहीं था कि वह पानी कहां डाल रहा है। पर मैं तुम्हें साफ बता रहा हूं, चाहे तुम कितना भी प्रयास कर लो बाहर की चीजों को ठीक करने का, या चाहे तुम कितना भी सोच लो कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब तुम खुश रहोगे, तब तक तुम केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हो। जिस तरह वह व्यक्ति पौधे की पत्तियों पर पानी डालता रहा पर पौधा हरा नहीं हुआ, ठीक उसी तरह जब तक तुम अपनी जड़ों को, अपने भीतर को पोषण नहीं दोगे, तब तक तुम जीवन में असली आनंद को नहीं जान पाओगे। ध्यान वही पानी है जो हमारी जड़ों तक पहुंचता है, जो हमें जीवंत करता है। चाहे तुम अपनी बाहरी समस्याओं पर कितना भी ध्यान दो, जब तक तुम अपने अंतरतम को नहीं संभालते, तब तक तुम जीवन को नहीं जान सकोगे, तुम असली खुशी को नहीं जान सकोगे। तुम पूछते हो कि क्या मैं ध्यान किए बिना खुश नहीं रह सकता? तो मैं कहता हूं, तुम कुछ भी ना करके भी खुश रह सकते हो, पर पहले सीखो तो सही कुछ भी ना करना। क्योंकि जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते तब तुम जब ध्यान में होते हो। ध्यान कोई क्रिया नहीं है जिसके बिना तुम्हारा जीवन बिगड़ जाएगा। ध्यान एक स्थिति हमारे पास है जहां तुम्हें कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। हम में से अधिकतर लोग अपना समय बाहरी चीजों को संतुलित करने में लगा देते हैं। हम ये छोटी सी बात नहीं समझ पाते कि ना, यदि हम अपने भीतर संतुलन बना सकें तो बाहर की समस्याएं अपने आप सुलझने लगेंगी।
एक बार एक युवक एक सन्यासी के पास आता है और उनसे कहता है, मुझे सत्य जानना है। वे सन्यासी उस युवक से पूछते हैं, सत्य जानना है या सत्य के बारे में जानना है? वह युवक उन सन्यासी से कहता है, गुरुदेव, जब आपके पास आ ही गया हूं तो सत्य ही जानना है। गुरु कहते हैं, बात थोड़ी कठिन है। सत्य के बारे में जानना आसान है और सत्य को जानना कठिन, क्योंकि सत्य के बारे में जानना तो जानकारी इकट्ठा करना है, लेकिन सत्य को जानने के लिए अपने जीवन को रूपांतरित करना पड़ेगा। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए मैं फिर कहता हूं, एक बार फिर सोच लो, सत्य के बारे में जानना है या सत्य को जानना है? वह युवक कहता है, अब तक तो मुझे लगता था कि सत्य के बारे में जानना और सत्य को जानना एक ही बात है, लेकिन आज आपके शब्दों को सुनकर मुझे इन दोनों बातों के बीच का अंतर नजर आ गया है। सत्य के बारे में जानने वाले मैंने बहुत देखे हैं और मैंने भी जीवन भर सत्य के बारे में ही जाना है। मैंने हमेशा अंधेरे को ही देखा है, अब मैं रोशनी देखना चाहता हूँ। मुझे सत्य को जानना है, जैसा आपने जाना है वैसा ही मुझे जानना है। यदि प्राण भी देने पड़े तो मैं प्राण भी देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे जानना सत्य ही है। वे सन्यासी उस लड़के से कहते हैं, अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो, आश्रम में 500 भिक्षु हैं। आज से तुम्हारा काम है कि इन 500 भिक्षुओं के लिए चावल कूटो। आज से ही तुम इस काम में लग जाओ और अब दोबारा मेरे पास मत आना। सुबह से शाम तक चावल कूटने हैं। अगर थक जाओ तो सो जाओ, सुबह उठो और फिर से अपने काम में लग जाओ। ना तो कुछ और सोचना है और ना ही किसी वाद विवाद में पड़ना है। तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल चावल कूटने हैं। तुम्हारी यही साधना है। और एक बात ध्यान रखना, लौटकर मेरे पास वापस मत आना। यदि आवश्यकता होगी तो मैं खुद आऊंगा। अपने गुरु की आज्ञा मानकर वह व्यक्ति चावल कूटने के काम में लग जाता है। चावल कूटते कूटते उस व्यक्ति को 12 वर्ष से भी ज्यादा समय बीत जाता है। धीरे धीरे उस व्यक्ति के विचार शून्य होने लगते हैं। उस व्यक्ति के मन में चावल के अलावा कोई और विचार आना बंद हो जाते हैं, क्योंकि विचार पैदा होते हैं तरह तरह के कार्यों से, तरह तरह की चीजों से। लेकिन उस व्यक्ति का काम सिर्फ एक था, चावल कूटना। इसलिए उसके भीतर के विचार समाप्त होने लगे थे। 12 वर्ष बीत जाने के बाद एक दिन गुरु घोषणा करते हैं, अब मेरी मृत्यु करीब आ रही है। मेरे बाद जो इस आश्रम को संभालेगा उसका मुझे चयन करना है। तो इसलिए मैं आप सभी भिक्षुओं से कहना चाहता हूँ कि आप में से जिसको भी स्वयं का अनुभव हो गया है, वह आज रात मेरे दरवाजे पर 4 पंक्तियां लिख जाए। उन 4 पंक्तियों में आपका पूरा अनुभव समाहित होना चाहिए। बहुत भिक्षु सोचते हैं, बिना अनुभव के ही सोचते हैं, क्योंकि लालच तो हर जगह होता है। सभी भिक्षुओं में से एक भिक्षु जो कि अपने आप को बहुत ज्ञानी मानता था, वो गुरु के दरवाजे पर जाकर 4 पंक्तियां लिख देता है। पंक्तियां बहुत प्यारी होती हैं। उसने लिखा, मन एक दर्पण है जिस पर विचार की वासना की धूल जम जाती है। धूल को झाड़ देना ध्यान है, और जिसकी धूल झड़ जाए वही मुक्त है। लेकिन गुरु जब सुबह उठे और उन्होंने उन पंक्तियों को देखा तो उन्होंने कहा कि किस नासमझ ने मेरी दीवार को खराब किया है। उस भिक्षु को भी भय था, इसलिए उसने अपना नाम नहीं लिखा था। भय इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि उसे अनुभव नहीं है। जिस दर्पण, धूल और चित्त की बात उसने पंक्तियों में कही थी, इस तरह की कोई घटना उसके साथ अभी घटी नहीं थी। उसने सोच रखा था कि यदि गुरु ने प्रशंसा की तो वह घोषणा कर देगा कि वे पंक्तियां उसकी थी, और अगर गुरु ने प्रशंसा नहीं की तो वह चुप रह जाएगा। इस बात की बड़ी चर्चा चल रही थी कि गुरु के बाद इस आश्रम को कौन संभालेगा। वह जो भिक्षु 12 साल से चावल कूट रहा था, उसके पास से भी 2 भिक्षु इसी बारे में बात करते हुए गुजर रहे थे। उन भिक्षुओं की बात सुनकर वह चावल कूटने वाला भिक्षु हंस पड़ता है। इससे पहले कभी वो इस तरह से हंसा भी नहीं था। वे दोनों भिक्षु उस चावल कूटने वाले भिक्षु से पूछते हैं, अच्छा क्यों? पूछ इसलिए रही है क्योंकि तुम्हारी कोई गिनती ही नहीं है आश्रम में। ना तो तुम्हारा कोई नाम जानता है और ना ही तुमसे कोई बात करता है। आज पहली बार तुम्हें हंसते देखा है। वह भिक्षु कहता है, ये 4 पंक्तियां कूड़ा कचरा हैं, इनका 2 कौड़ी मूल्य नहीं। वे दोनों भिक्षु हंसते हैं
और कहते हैं, कौन हो तुम? तुम्हें तो कोई जानता भी नहीं, ना तो तुम ध्यान करते हो, ना ही कोई और साधना। पूरा दिन चावल कूटते हो। क्या तुम बता सकते हो कि वे 4 पंक्तियां क्या होनी चाहिए थी? वो चावल कूटने वाला भिक्षु उन दोनों भिक्षुओं से कहता है, लिख तो मैं नहीं सकता क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मैं कह सकता हूं। उस भिक्षु ने वे 4 पंक्तियां बोली। किसी और ने वे 4 पंक्तियां सुनी और दीवार पर लिख दी और उसके नीचे अपना नाम लिख दिया। वह चावल कूटने वाला भिक्षु तो पढ़ नहीं सकता था, इसलिए उसे पता नहीं चला कि उसने किसका नाम लिखा है। वे 4 पंक्तियां क्या थी? जिसने ऐसा जाना उसने सत्य को जाना। गुरु से यह बात छिपाई गई कि ये पंक्तियां किसने बोली हैं, लेकिन एक सच्चा गुरु जानता है कि उसका कौन सा शिष्य अनुभव कर चुका है। वे गुरु उस शिष्य के पास आधी रात को जाते हैं और उससे कहते हैं, चावल कूटना बंद कर और ये ले मेरा डंडा और चोगा और यहाँ से कहीं दूर चला जा, क्योंकि तू वो जान चुका है जिसके लिए तू यहाँ आया था। इस आश्रम में बहुत पाखंडी लोग भरे पड़े हैं, यहाँ तेरी कद्र नहीं होगी। तू वहां जा जहां तेरी कद्र हो। जैन गुरुओं की यह परंपरा थी कि वे वसीयत के रूप में डंडा और चोगा ही देते थे। उस व्यक्ति का चावल कूटना ही उसके लिए ध्यान बन गया था और उसको चावल कूटते कूटते ही खुद का अनुभव हो गया।